मदारिस की रजिस्ट्रेशन समेत बैंकों में अकाउंट खोलने की पाबंदी का मुआहदा पीटीआई दौर में हुआ। अगस्त 2019 का इत्तेहाद तंजीमात मदारिस और पीटीआई हुकूमत का मुआहदा सामने आ गया। मुआहदा पीटीआई के दौरे हुकूमत में साबिक वफाकी वजीर शफकत महमूद ने किया। इत्तेहाद तंजीमात ने मदारिस को वजारत तालीम के साथ मुंसलिक करने के मुआहदे पर दस्तखत किए। मुआहदे के मुताबिक रजिस्ट्रेशन न करवाने वाले मदारिस को बंद करने का मुश्तरका फैसला किया गया। क़वाइद व ज़वाबित की खिलाफ वर्जी पर रजिस्ट्रेशन मनसूख करने का फैसला किया गया। मदारिस रजिस्ट्रेशन एक्ट पर सदर मुमलिकत के एतराज़ात सामने आ गए। ज़राए ऐवान सदर के मुताबिक सदर मुमलिकत के एतराज़ में कहा गया है कि 18वीं तरमीम के तहत तालीम सूबाई मामला है। मदारिस की रजिस्ट्रेशन वजारत तालीम कर रही है। जब ये सूबाई मामला है तो कौमी असम्बली सूरत में कानून साजी नहीं कर सकती। इसमें लिखा जाना चाहिए कि इस बिल का इतलाक़ सिर्फ इस्लामाबाद की हुदूद तक होगा। दूसरी जानिब दीनी मदारिस से मुतालिक कानून साजी पर कौमी असम्बली का इजलास मंगल 10 दिसंबर को तलब। सदर मुमलिकत ने वज़ीर आज़म के एडवाइस पर इजलास शाम 5 बजे तलब किया, जिसमें मामूल के एजेंडे समेत मदारिस और दीगर उमूर ज़ेर बहस आएंगे। इजलास का ताहाल नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ। है कि ये जो मुआहदा हुआ था 2019 में, ये मुआहदा कोई एक रात में या 2 दिन में या एक मीटिंग में नहीं हुआ। इस मुआहदे के लिए बहुत लंबी चौड़ी मीटिंगें हुई, तमाम चीजों को देखा गया, तमाम पहलुओं को देखा गया। सब हजरात ने इस मुआहदे पर दस्तखत किए हैं। अगस्त 2019 का इत्तेहाद तंजीमात मदारिस हुकूमत का मुआहदा मौजूद है। मदारिस को वजारत तालीम से मुंसलिक करने के मुआहदे पर दस्तखत किए। हाफिज ताहिर अशरफी की बोल न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा, वफाकुल मदारिस 2019 में वजारत तालीम से रजिस्ट्रेशन का मुआहदा कर चुके हैं। हम खुद मदारिस के सबसे बड़े मुहाफिज हैं। वफाकुल मदारिस की पहले भी हिफाजत की, अब भी करेंगे। मौलाना फजलुर रहमान की मदारिस की रजिस्ट्रेशन के लिए डेडलाइन का आज आखिरी रोज। सरबराह JUI ने कहा, रियासत से तसादुम नहीं, मदारिस को रजिस्टर्ड कराना चाहते हैं। मदरसों को दबाव में रखना है तो हम बताएंगे किसका दबाव चलता है। दीनी मदारिस बिल पर एतराज़ किया, सदर ज़रदारी की बदनीयती पर नहीं। आलमी इस्टेब्लिशमेंट से कहता हूँ, मदारिस को इंतहा पसंदी की तरफ क्यों धकेल रहे हो। हुकूमत की सोशल मीडिया पर शर्मंगेज़ी फैलाने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाइयाँ तेज़। सोशल मीडिया पर शर्मंगेज़ी फैलाने वाले मजीद 7 मुल्ज़िमान के खिलाफ FIRs दर्ज। जाली खबरें सोशल मीडिया पर फैलाने वाले मुल्ज़िमान का ताल्लुक मुजफ्फरगढ़ से है। इससे पहले भी 32 मुल्ज़िमान के खिलाफ मुकदमात दर्ज किए जा चुके हैं। तहरीक इंसाफ के दौर में अकरबा परवरी और नवाज़िशात की एक और मिसाल। गैर कानूनी भर्तियों का बड़ा स्कैंडल सामने आ गया। तहरीक इंसाफ के दौर में स्पेशलाइज्ड हेल्थ में दर्जनों गैर कानूनी भर्तियां की गई। ग्रेड 17 के ऊपर की असामियों पर भर्ती के लिए पब्लिक सर्विस कमीशन की मंजूरी भी नहीं दी गई। सरकारी भर्तियों का किसी अखबार में इश्तिहार देने का कानूनी तकाजा भी पूरा नहीं किया गया। अब तशद्दुद और इंतशार नहीं हो सकता। जहां भी होगा हम उसके सामने एक सीसा पिलाई दीवार की तरह खड़े होंगे। जो नाफरमानी है और ये तशद्दुद की सियासत है, अवाम इसको रद्द कर चुके। अगर अवाम ने इसको रद्द ना किया होता तो ये दौड़ ना लगाते, भागते ना। मैं तो सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ कि दौड़ क्यों लगाई, भागे क्यों मौके से। सिविल नाफरमानी की तहरीक मुज़िका खेज है। जो मर्जी कर लो, तुम्हारी दाल गलने वाली नहीं है। इन लोगों ने झूठा बयानिया बनाकर प्रोपेगेंडे की कोशिश की। अवाम ने उन्हें रोका, जब ही ये लोग भागे। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़का लाहौर में क्रिसमस तकरीब से खिताब। कहा, अवाम तशद्दुद की सियासत तर्क कर चुके हैं। किसी को भी कौमी सलामती और अमन व अमान से खेलने की इजाज़त नहीं देंगे। हम जो कुछ भी हैं सब पाकिस्तान की वजह से हैं।
सेनेटर फैसल वावदा का सियासी मिशन। एमक्यूएम पाकिस्तान के आरसी मरकजी दफ्तर बहादुराबाद में खालिद मकबूल सिद्दीकी समेत एमक्यूएम की आला क़यादत से मुलाकात जारी। मुलाकात के बाद फैसल वावदा और एमक्यूएम की क़यादत मीडिया से गुफ्तगू करेगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूदा सियासी सूरत हाल के हवाले से अहम इंकशाफात मुतवक्के। फैसल वावदा इससे कबल सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी, बिलावल भुट्टो, मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकातें कर चुके हैं। बागियों का दमिश्क पर भी कब्जा। सदर बशार अल असद मुल्क से फरार। सदर बशार अल असद के 24 साला इक़्तिदार का खात्मा हो गया। दमिश्क के उमैया चौक पर अवाम का जश्न। लोग फौज के छोड़े हुए टैंकों पर चढ़ गए। हवाई फायरिंग पर पाबंदी आयद। बागियों ने सरकारी टीवी और रेडियो इमारतों का भी कंट्रोल हासिल कर लिया। शहर हमद से 3500 से जायद कैदी रिहा करवा लिए गए। बाग़ इत्तेहाद के रहनुमा ने कहा है कि शाम का एक से अबाब तमाम हुआ। बरतानवी खबरसा एजेंसी के दावा किया है कि शामी सदर बशार अल असद तैयारे पर सवार होकर नामालूम मकाम पर चले गए। CNN के मुताबिक शामी सदारती महल ने कहा है कि सदर मुल्क में ही हैं, ताहम ज़राए ने बताया कि शामी सदर दमिश्क में नहीं। कतरी मीडिया का कहना है कि शाम की अफवाज दमिश्क के दाखिली रास्तों से पीछे हट गईं। बागियों को किसी मज़ाहमत का सामना नहीं करना पड़ा। शाम में फ़ौज के वज़ारत दिफा का हेडक्वार्टर भी खाली करने की इत्तला। शाम हमारा दोस्त नहीं, उन्हें लड़ने दो। गंदे खेल का हिस्सा मत बनो। नौमुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का शाम की सूरत हाल पर सख्त रद्द-ए-अमल। बयान में कहा बेहतर है अमरीकी हुकूमत इस मसले से दूर रहे। ट्रंप ने यह भी कहा कि इक़्तिदार संभालने के बाद अमरीका की शाम जंग में मुदाखलत खत्म कर देंगे। दूसरी जानिब अमरीकी वज़ारत ख़ारजा ने कहा है कि शाम के हालात पर नजर है। सदर बाइडन ने कहा है कि सलामती कौंसिल के तहत शाम तसादुम हल करने का वक्त आ गया है। अवाम की मुंतखब करदा किसी भी क़यादत से ताउन के लिए तैयार हूँ। शाम के वज़ीर आज़म मोहम्मद गाजी अल जलाली का ऐलान। बागियों की तंजीम तहरीर अल शाम ने मुल्क का निज़ाम अल जलाली के हवाले कर दिया। उधर कतर में होने वाले दोहा फोरम का मुश्तरका एलामिया जारी। शाम की मौजूदा सूरत हाल इलाक़ाई और बैन अल-अक़वामी सलामती के लिए ख़तरनाक करार दे दी गई। कतर, सऊदी अरब, उर्दन, मिस्र, इराक, ईरान, तुर्की और रूस की जानिब से बयानात में शाम में फ़ौजी ऑपरेशन रोकने और शहरों की हिफाजत के लिए सियासी हल की ज़रूरत पर जोर दिया गया। दमिश्क में पाकिस्तान का सिफारतखाना पाकिस्तानी शहरियों को सहूलत फराहम करने के लिए मुकम्मल तौर पर सरगर्म है। शाम में पाकिस्तानी शहरियों की सहूलत के इक़दाम पर दफ्तर ख़ारजा का बयान। शाम की सूरत हाल के पेश नज़र वज़ारत ख़ारजा उमूर ने पाकिस्तानियों की सहूलत के लिए क्राइसिस मैनेजमेंट यूनिट फ़ाल कर दिया। पाकिस्तानी शहरियों और उनके ख़ानदानों से दिए गए फ़ोन नंबर पर राब्ते की हिदायत की गई है। पाकिस्तान की इज्जत सबसे पहले है। चैंपियंस ट्रॉफी पर मौक़िफ़ हर पाकिस्तानी के दिल की आवाज़ है। वज़ीर आज़म से चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की मुलाकात। चेयरमैन PCB ने चैंपियंस ट्रॉफी पर पेशरफ्त से आगाह किया। वज़ीर आज़म ने चेयरमैन PCB के उसूली मौक़िफ़ को सराहा। कहा आपने 24 करोड़ आवाम की तर्जुमानी की। मोहसिन नकवी ने कहा इवेंट के इनेकाद के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार हैं। पाकिस्तान और क्रिकेट की जीत चाहते हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।